चलिए आगे बढ़ते हैं। राजधानी जयपुर में तंत्र ठग का काला जादू देखा गया है और काले जादू के इस खेल में ठगी का एक मामला सामने आया है। सुनकर भले ही अजीब लग रहा होगा, लेकिन आज के इस दौर में तंत्र विद्या, काले जादू और अंधविश्वास के इस खेल का शिकार आज भी भोले भाले लोग हो रहे हैं। जयपुर में ही एक ऐसे काले जादू और अंधविश्वास के खेल के जरिए लोगों को ठगी का शिकार बनाया जा रहा है और ये खेल कैसे चल रहा है, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। जयपुर में तंत्र ठग का काला जादू, जमीन से सोना निकालने का दावा। सोना निकालने के नाम पर ठगे 21 लाख। 5 बकरों की बलि का खौफनाक ड्रामा। अंधविश्वास, जादू टोना और काला जादू, ये सारी चीजें हमारे समाज में आज भी कुछ लोगों को जकड़े हुए हैं और अंधविश्वास के चक्कर में फंसकर अपना सब कुछ लोग गंवा देते हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है राजधानी जयपुर से। जयपुर के करधनी थाना इलाके में अंधविश्वास और तंत्र मंत्र के नाम पर 21 लाख रुपए की बड़ी ठगी हुई। खुद को तांत्रिक और चमत्कारी साधु बताने वाले एक शातिर ठग ने जमीन में दबे सोने चांदी को निकालने का झांसा देकर न सिर्फ लाखों रुपए ऐंठ लिए, बल्कि बकरों की बलि, तंत्र पूजा और सम्मोहन का डरावना खेल भी रच डाला। पीड़ित ने जब सच्चाई जानी तो सामने आया कि तथाकथित तांत्रिक कोई साधु नहीं, बल्कि 50 से ज्यादा मामलों में वांछित हिस्ट्री शीटर ठग रोशन बावरिया है। लेकिन पीड़ित को ठगी का शिकार बनाने के लिए ठग ने अपना असली नाम छुपाया और खुद को बताया शक्ति सिंह, ताकि कोई ठगी का काला इतिहास ना जान पाए। ये थाना करधनी में किसी हिम्मत सिंह चौहान है, उसने अभियोग दर्ज कराया है। उसने शक्ति सिंह नाम के व्यक्ति के विरुद्ध ये रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसने उससे खेत में गड़ा हुआ सोना और धन निकालने के नाम पर रुपए ले लिए। सोना और धन भी नहीं दिया। बाद में से पता चला कि शक्ति सिंह का नाम रोशन बावरिया है। इस प्रकार से उसके साथ ठगी होने की उसने यहाँ करधनी थाने के ऊपर रिपोर्ट दी है, जिसके ऊपर धोखाधड़ी का अभियोग दर्ज किया जाकर के तफ्तीश की जाए। पीड़ित ने क्या बताया सर, कुछ बताया इस मामले में? अभी इसमें तफ्तीश चल रही है। पुलिस के मुताबिक पीड़ित को आरोपी ने भरोसा दिलाया कि उसके खेत में 20 से 25 किलो सोना और 15 किलो चांदी गड़ी हुई है। तंत्र विद्या के नाम पर कहा गया कि 5 बकरों की बलि देनी होगी, महंगी तंत्र सामग्री मंगवानी पड़ेगी, माताजी की विशेष पूजा करनी होगी, खर्चा आएगा 20 से 25 लाख रुपए। पहले चरण में आरोपी ने 1.25 लाख रुपए नकद वसूले, फिर धीरे धीरे रिश्तेदारों से पैसे मंगवाकर 21.25 लाख रुपए हड़प लिए। तांत्रिक ने पीड़ित को सम्मोहित कर मानसिक रूप से काबू में कर लिया। जो कहता वही करना पड़ता, विरोध करने की हिम्मत तक नहीं बची। ठग बार बार कहता रहा कि तू गरीब है, लेकिन मैं तुझे करोड़पति बना दूंगा। पैसे लेने के बाद कथित तांत्रिक का मोबाइल बंद हो गया। तलाश करने पर जब वो मिला तो खुद को गुरुजी बताकर फिर झांसा देता रहा। लेकिन जब पीड़ित ने जांच की तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि तांत्रिक का असली नाम रोशन बावरिया है, निवासी किशन रेनवाल। पूरा परिवार ठगी में शामिल है। 50 से ज्यादा ठगी के केस दर्ज हैं। रेनवाल थाने का हिस्ट्री शीटर है। गाड़ियों में हथियार रखने का भी आदी है। जब पीड़ित ने अपने पैसे वापस मांगे तो तंत्र ठग ने जान से मारने की धमकी दे डाली। बहरहाल पीड़ित ने करधनी थाने इलाके में रिपोर्ट दर्ज करवाई। हालांकि अभी तक आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतने मामलों के बावजूद खुलेआम ये ठग कैसे घूम रहा था। अंधविश्वास के नाम पर कब तक लोग यूं ही लुटते रहेंगे? क्या तंत्र मंत्र की आड़ में चल रहे ठगी के गिरोह पर सख्त कार्रवाई होगी? गड़ा हुआ सोना मिलने के नाम पर 21 लाख की ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है और मामला करधनी थाने में दर्ज हुआ है। पीड़ित ने अपनी एफआईआर में बताया कि जो रोशन बावरिया है, जो एक्यूज्ड है, जिस पे आरोप लगाया है, उसने कहा कि उसके मकान के आसपास एक प्राचीन गड़ा हुआ सोना है, लेकिन उसे पाने के लिए 5 बकरों की बलि देनी पड़ेगी और तंत्र विद्या करना पड़ेगा और इसके साथ ही 21 लाख रुपए खर्च भी करने पड़ेंगे। पीड़ित ने खर्च किया, लेकिन उसे गड़ा हुआ सोना नहीं मिला। जब उसे एहसास हुआ कि उसके साथ ठगी हुई है, उसके बाद पुलिस की शरण ली है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और रोशन की तलाश शुरू कर दी है। रोशन बावरिया एक हार्डकोर ठग है। वो अमूमन इसी तरह से ठगिया करता है और लोगों को तंत्र वंत्र के नाम पर ठगिया करता है। बहरहाल उसकी तलाश जारी है। सहयोगी जसराज के साथ दीपक चावला, एनडीटीवी, जयपुर। और धौलपुर से बड़ी खबर है। घरेलू विवाद में देवर ने काटी भाभी की नाक। देवरानी ने भी भाभी पर हमला कर दिया। घर के बंटवारे को लेकर हमला हुआ था। घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। सैपऊ थाना इलाके के तसीमो गांव का मामला।
की बात कर रही थी, बस आके नहीं बात दौरानी ने हाथ पकड़ लिया और देवर ने नाश्ता किया। अच्छा, दौरानी कहाँ की रहने वाली है? बजेरी की। देवर का नाम? रोहित। तो क्या विवाद हुआ था आप दोनों के बीच? मैं तो अपनी फोन पे बात कर रही थी के बारे में। किससे? अपने गांव में जी। बस सीधे बेटा आए चढ़े हैं बिना बात तो। उनका कोई लड़ाई झगड़ा आपसे? कभी लड़ाई झगड़ा ना है वैसे, पर ये हिस्सा बटुआ बिन पे। अच्छा। पर बाकी तो कुछ बात नहीं आती। और हाथ पकड़ लिया। और जयपुर से बड़ी खबर है, पुलिस का ऑपरेशन क्लीन स्वीप यहां पर देखा गया है। अवैध मादक पदार्थ तस्करी पर एक्शन हुआ है और ड्रग माफिया कुलदीप सिंह उर्फ प्रदीप गिरफ्तार हुआ है। आरोपी के कब्जे से 101 ग्राम एमडी बरामद किया गया है और बरामद एमडी की कीमत 10 लाख से ज्यादा बताई गई है। जयपुर से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। राजस्थान में फर्जी डिग्री के जरिए सरकारी नौकरी का पूरा नेटवर्क बेनकाब किया गया है। एसओजी ने चेन्नई की एक तथाकथित यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर को भी गिरफ्तार किया। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिना मान्यता के चल रही थी यूनिवर्सिटी। कई परीक्षाओं के लिए बांटी फर्जी डिग्रियां। एसओजी ने बीएसएस यूनिवर्सिटी का किया भंडाफोड़। यूनिवर्सिटी का डायरेक्टर हुआ गिरफ्तार। व्हाट्सएप से संचालित हो रहा था रैकेट। एसओजी की टीम ने चेन्नई से भारत सेवक समाज यानी बीएसएस यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर साग मायसन उर्फ अरुण गायनाना मायसन को गिरफ्तार किया है। आरोपी बिना यूजीसी की मान्यता की यूनिवर्सिटी चला रहा था और 100 से ज्यादा प्रोफेशनल कोर्सेज करवा रहा था। फायरमैन, लाइब्रेरियन, पटवारी, यहाँ तक कि नेवी की टेक्निकल भर्तियों के लिए भी फर्जी डिग्रियां दी जा रही थीं। पूरा खेल व्हाट्सएप के जरिए ऑपरेट किया जा रहा था। 15 से 50 हजार तक में एक डिग्री का सौदा होता था। तैयार सर्टिफिकेट्स कुरियर के जरिए राजस्थान के अलग अलग इंस्टीट्यूट तक भेजे जाते थे। राजस्थान के 10,000 से ज्यादा इंस्टीट्यूट इस यूनिवर्सिटी से जुड़े पाए गए हैं। देखिए, ये किस्सा शुरू हुआ पहले भी जो हमारे हेल्पलाइन पर शिकायतें आई थी फायरमैन भर्ती परीक्षाओं को लेकर, लाइब्रेरियन की भर्ती परीक्षाओं को लेकर, तो ऐसी कई शिकायतें आई थी कि जिसमें फर्जी डिग्रियां होने का उल्लेख था। उसके आधार पर भारत सेवक समाज द्वारा दी गई डिग्रियां भी हमारी शक के घेरे में थी। इसी बीच पटवारी भर्ती परीक्षा के दौरान एक इनपुट हमें मिला कि भाई इसमें कोई गड़बड़ी होने की संभावना है, जिसको वेरीफाई करने के लिए हमने यहाँ से टीम भेजी और टीम भेजने के पश्चात वो इनपुट तो वेरीफाई नहीं हो पाया, लेकिन हमें बड़े महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले कि जहाँ पर ये फायर की जो डिग्री है ये बैक डेट में जारी हो रही है, जिसको हमने आगे डेवलप किया। पहले एक एक्यूज्ड को अरेस्ट किया, उसके बाद एक एएस फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट जो हिंडौन करौली में है उसके जो संचालक है मिस्टर श्यामवीर, उसको गिरफ्तार किया और पूरी पूछताछ में समझ में आया कि भाई एएस फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट ये भारत सेवक समाज से एक एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट है। चेन्नई से भारत सेवक समाज यानी बीएसएस यूनिवर्सिटी साल 1902 से संचालित थी। 1952 से अलग अलग कोर्सेज की डिग्रियां भी संस्था से दी जा रही थी। इन फर्जी डिग्रियों के आधार पर कई अभ्यर्थियों ने फायरमैन और लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा पास कर सरकारी नौकरी हासिल की। पटवारी भर्ती परीक्षा के दौरान पकड़े गए एक कैंडिडेट के मोबाइल से इस यूनिवर्सिटी के फर्जी सर्टिफिकेट सामने आए, जिसके बाद पूरा रैकेट उजागर हुआ। डायरेक्टर की गिरफ्तारी के बाद बैकडेट में डिग्री लेकर नौकरी पाने वाले हजारों सरकारी कर्मचारी भी एसओजी के रडार पर हैं। सिर्फ जयपुर में ही 700 से ज्यादा इंस्टीट्यूट्स की भूमिका की जांच की जा रही है। फर्जी डिग्री के सहारे सरकारी नौकरी लेने वालों की अब खैर नहीं। एसओजी की ये कार्रवाई आने वाले दिनों में राजस्थान की कई भर्तियों पर बड़ा असर डाल सकती है। अब इस मामले में क्या खुलासा होता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। एसओजी ने फर्जी कॉलेज चलाने वाले अरुण को गिरफ्तार किया है। ये चेन्नई में बीएसएस कॉलेज का डायरेक्टर है। बड़ी बात यह कि कॉलेज भी मान्यता प्राप्त नहीं है और फर्जी तरीके से चल रहा था। इसने पूछताछ में बताया कि इसने 2021-22 में राजस्थान में जो फायरमैन भर्ती परीक्षा हुई थी उसमें इसने बैक डेट में फर्जी तरीके से सर्टिफिकेट दिया था। इसके साथ ही इसने लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा में भी जो सर्टिफिकेट है वो दिया था। ऐसे में अब सवाल खड़ा उठता है कि इसने फर्जी तरीके से कॉलेज चला रहा था और हजारों डिग्रियां जो है इसने बैक डेट में दी है, जो कि अब सवालों के घेरे में है। अब एसओजी की टीम ये पूछताछ
कर रही है कि इसने कितने एग्जाम में इस तरह से फर्जी डिग्री दी है और कितने इसके कॉलेज से डिग्री लेकर नौकरी पा रहे हैं। बहरहाल इस सभी विषयों पर इससे पूछताछ की जा रही है। सहयोगी जसराज के साथ दीपक चावला, एनडीटीवी जयपुर। और